आरएसएस बड़े मुस्लिम नेताओं को जो मज़हबी सेक्टर से आते हैं और जो पॉलिटिशियन भी है उन लोगों को ये समझा रहा है कि हिंदू राष्ट्र अगर हो जाएगा तो तुम्हारे मज़हब को कोई तकलीफ़ नहीं जाएगी, तुम्हारे मस्जिदों को, तुम्हारी इबादत को कोई तकलीफ़ नहीं जाएगी। मैं आम मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ, आज की तारीख़ आप नोट कर लीजिए, 18 जनवरी 2024। हमारे पास में अभी संविधान नाम का एक ऐसा राज्य है, सिस्टम है जिसको हम प्रजातंत्र कहते हैं। इसमें कोई कमी नहीं है। जो जिस धर्म का हो, जो जिस पंथ का हो, जो जिस तरह से पूजा अर्चा करना चाहता है, इबादत करना चाहता है, उसकी खुली आज़ादी है। उसे सिर्फ इतनी मनाही है कि तुम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये जो संविधान में कलम है कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और अगर ज़बरदस्ती करते हो तो आपको सज़ा मिलेगी, ये प्रावधान है। ये प्रावधान होने के बाद में भी मुसलमानों पर खुलेआम उनके तहज़ीब को लेकर, उनकी संस्कृति को लेकर, उनके पहराव को लेकर, उनकी भाषा को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर खुलेआम हमले हो रहे हैं, हुए हैं। और पूरा एक माहौल हिंदू धर्म के नाम से आरएसएस और उसके परिवार ने मुसलमानों का विरोधी बनाकर मॉब लिंचिंग तक एक ज़हनी ताकत को ले गए। आप सोचिए, जब प्रजातंत्र है, जिस प्रजातंत्र में किसी भी व्यक्ति पर होने वाले अन्याय के खिलाफ उसे सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाने का, कोर्ट में जाने का अधिकार मिला हुआ है। अगर आरएसएस जैसा चाहता है वैसा हिंदू राष्ट्र अगर हो जाएगा तो मुसलमानों के तादाद में से 90% मुसलमान, जो आम हिंदुओं के बस्ती में रहता है, जो आम हिंदू पिछड़े वर्ग के साथ में बाज़ार में, समाज में व्यवहार करता है, उसके प्रति क्या हाल होगा। आज जो सामंजस्य हमें भारत में दिखाई देता है उसका कारण एक ही है कि भारत का संविधान सेकुलर है। अगर ये सेकुलरिज्म हटा दिया जाए तो एक ही बात बचेगी कि मेजॉरिटी में आरएसएस जैसा चाहता है वैसा हिंदुत्व रहेगा, और बाकी छोटे छोटे माइनॉरिटीज़ अपनी दुमची दबाकर अपने विहारों में, अपने मस्जिदों में, अपने मोहल्लों में, अपने गुरुद्वारों में पड़े रहें, अपने चर्चों में पड़े रहें। वे वहाँ से निकलकर किसी भी बड़े सेक्टर में आ नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़ा सेक्टर तो तब आरएसएस जैसा चाहता है वैसा हिंदुत्ववादी परिभाषा में रहेगा, और वहाँ आना है तो वो कंडीशंस रहेंगे जो आरएसएस चाहता है। आज ये कंडीशंस आरएसएस चाहकर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा वो करता है तो संविधान का आर्टिकल 14, 15, 16 उसे रोकता है। तो मेरे गरीब मुसलमानों, मॉब लिंचिंग से डर जाते हो तुम। नफ़रतों का दौर जब मुसलमानों के विरोध में चलता है तो डर जाते हो तुम। हमले होते हैं पॉश एरिया में नहीं, मुसलमानों की गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में होते हैं। जो व्यापार ठप हो जाता है मुसलमानों का, वो आम मुसलमान है, उसे बाज़ार बाज़ार घूमकर रोज़ी रोटी कमानी पड़ती है। और ये रोज़ी रोटी केवल मुस्लिम मोहल्ले में नहीं मिलती, उसे हिंदू मोहल्लों में जाकर हिंदू भाइयों के साथ में व्यापार करना पड़ता है। अगर धर्म राष्ट्र हो जाएगा तो नफ़रत की दीवार कितनी बढ़ेगी, ये बात आप ध्यान में लीजिए। भारत का संविधान जो सबको आदर सम्मान देने की बात करता है, हम उसकी अगुवाई करते हैं। जब सबको सम्मान है तो किसी पर धर्म के नाम से, उसके पहराव के नाम से हमले होने ही नहीं चाहिए। ये हमलों की खुली छूट धर्म राष्ट्र में होगी, इसलिए आरएसएस के बहकावे में ना आए। और भारत जो संविधान ने खड़ा किया है, या संविधान के ज़रिए 1947 के बाद जो भारत हमें मिला है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन, ये इतना ताकतवर है कि इस देश के किसी भी नागरिक को कहीं भी जाकर अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी पाने का अधिकार है, व्यापार का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है। अगर धर्म राष्ट्र हो जाएगा, ऐसी बंदिशें बन जाएगी कि आप ना घूम पाओगे, ना निकल पाओगे, ना जा पाओगे, केवल मोहल्ले में बंद। और आरएसएस का यही प्लान है कि माइनॉरिटीज़ मोहल्ले में बंद रहे, चुपचाप अपना जीवन जीते रहे। वो ना राजनीति में आने की सोचे, ना प्रशासन में आने की सोचे, ना बड़े व्यापार में आने की सोचे। बस खट पीट पाना पेंचिस ये करते रहो, खींचते रहो, ऐटो पान टपरी सब चलाते रहो, और इसी में वो हिंदू समाज के 80% पिछड़े हिंदू को भी उलझाए रखना चाहते हैं। मुसलमान भाइयों, तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है संविधान को बचाने के लिए, और संविधान प्रदत्त भारत को बचाने के लिए निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि जंग आज़ादी में सबसे बड़ी कुर्बानी तुमने दी है, तो आज़ाद भारत की आज़ादी को बचाने का जिम्मा भी तुम्हारा है। और बगुलों के बहकावे में ना आओ।
और धर्म राष्ट्र का जोरदार विरोध करो। चाहे किसी भी धर्म की परिभाषा में जो कोई भी धर्म राष्ट्र की बात करता है उसे देशद्रोही ही कहो, क्योंकि भारत कॉन्स्टिट्यूशनल भारत है। इसके विरोध में किसी भी धर्म राष्ट्र की घोषणा करना देशद्रोह है। शुक्रिया। प्राध्यापक जावेद पाशा, अध्यक्ष भारतीय मुस्लिम परिषद। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।